जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे ही आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी बढ़ी है, वैसे ही आप सभी छात्रों के मन में लगातार ये कंफ्यूजन भी आ रहा है कि गुरुजी जो टेक्नीशियन में नए छात्र फॉर्म डालेंगे, क्या वो सिर्फ बढ़े हुए वैकेंसी पे डालेंगे या फिर ओवरऑल वैकेंसी पे डालेंगे। ये कंफ्यूजन लगातार छात्रों के मन में चल रहा है और साथ ही कई सारे छात्रों के मन में ये भी आ रहा है कि रेलवे के अनुसार कौन सा छात्र नया होगा और रेलवे किसको पुराना मान रही है। तो अगर ये दोनों डाउट आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपके मन में जो भी डाउट है वो पूरी तरीके से इस भर्ती से संबंधित क्लियर हो जाएगा। बहरहाल मेरे मित्र, हम लोग चर्चा किसकी कर लेते हैं, नोटिस की, जो कि आपका आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा कि नोटिस चर्चा करने से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम एक साथ होती थी। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से लगभग छात्रों ने एएलपी फॉर्म डाला है। तो मेरे भाई, आप एएलपी का जब तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे एएलपी के लिए जो आप पीवाईक्यू कर रहे होंगे वो टेक्नीशियन के लिए ही है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि बदलते हुए पैटर्न के साथ कैसे तैयारी किया जाए। इसका बेस्ट तरीका आपका प्रैक्टिस होता है, और प्रैक्टिस वर्क के लिए अगर आप अपने सेल्फ स्टडी की बात करते हो और वहां पे आप चीजों को अपने से एनालिसिस करना चाहते हो, तो किरण पब्लिकेशन की जो ये बुक है आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, सर प्रैक्टिस के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। सर काफी आपके लिए उपयोगी होगा। बहरहाल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि रेलवे ने किस छात्र को नया माना है और किस छात्र को पुराना माना है, और जो नए छात्र हैं वो कितने पदों पे फॉर्म डाल सकते हैं, कितने पदों के लिए एलिजिबल है। तो मेरे मित्र, थोड़ा सा इस नोटिस पे अपना ध्यान आकर्षण कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पे है और कहा जा रहा है कि अटेंशन टू कैंडिडेट्स फॉर CN2 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी वो सेंट्रल इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02 2024 था। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कहा जा रहा है कि इन कंटिन्यूअस टू कॉरिजेंडम एंड एडेनम नंबर 2 डेटेड 27/9/2024, ये आपका नोटिस जो है वो 27 तारीख को ही अपडेट कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि नॉर्मल विंडो पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज विल स्टार्ट फ्रॉम 0.01 आवर्स ऑफ 2 अक्टूबर टू 23rd आवर्स ऑफ 16 अक्टूबर 2024। तो ये तो आपका विंडोज फॉर्म डालने के लिए खिलेगा, उसके लिए बात की जा रही है। आगे कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट्स नीड टू लॉग इन द वेबसाइट www.rrbapply.gov.in थ्रू वेबसाइट ऑफ आरआरबीज। जिस किसी भी आरआरबीज में आप अप्लाई करेंगे उसका आप जो लॉगिन मतलब यूआरएल देंगे वो आप ये देंगे तो आपका खुल जाएगा। अब यहां पे किसके बारे में चर्चा की जा रही है कि एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट्स ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, मतलब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से टेक्नीशियन का फॉर्म भर रखा है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। पहला पॉइंट कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे रेलवे ओल्ड स्टूडेंट यानी कि पुराना छात्र किसको मान रहा है उसके बारे में यहां पे ये पॉइंट सर अपडेट किए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड टू एनी वन ऑफ और मोर कैटेगरीज ऑफ कैटेगरीज नंबर 2 to 18 ऑफ CN2 2024, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने जो आपका टेक्नीशियन का पहले वैकेंसी आया था उसमें कैटेगरी 2 से लेकर के 18 तक अप्लाई करा था और जिन्होंने पैसा पेड करा था सक्सेसफुली, उसको क्या माना जाएगा मेरे मित्रों, ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग पेड एप्लीकेंट्स। ध्यान दीजिएगा यहां पे भी लोचा है। अब कई सारे छात्र होंगे जो ग्रेड 1 भी भरे होंगे और ग्रेड 3 भी भरे होंगे। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पे बात किसकी की जा रही है, सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात की जा रही है। तो कोई भी वैसे छात्र जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए पहले फॉर्म डाल दिया था, उनका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था, आप अपना फॉर्म जो डाले हैं उसका रिसिप्ट भी निकाल लिए हैं, तो आप क्या माने जाएंगे, एग्जिस्टिंग पेड क्या माने जाएंगे सर, एप्लीकेंट्स माने जाएंगे। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दे कैन अवेलेबल विंडोज पीरियड फ्रॉम सर 2/10/2024 टू 16/10/2024 विदाउट एनी फी पेमेंट। अब इनके लिए जो आरआरबी को सर क्या करना है, चूज करना है, मतलब आरआरबी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इनके लिए भी सर ये डेट ऑफ पीरियड जो दिया हुआ है 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर विंडोज खुले हुए रहेंगे, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दे मस्ट यूज एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडिटर्स टू अवेलेबल दिस फैसिलिटी। आपको अपना जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो यहां पे लगेगा, जो आपने फॉर्म डाला है जिस किसी से भी वो आपका लगेगा। कह रहा है कि दिस कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं कैटेगरीज नंबर 2 to 18 एंड ऑल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरीज 19 to 40। जो भी
पेड एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पहले फॉर्म डाल रखा है, वो अपने फॉर्म में मेरे मित्र क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। किसके लिए? तो सर कैटेगरीज नंबर 2 से लेकर के 18 तक। और जो बाकी आपका बढ़ा हुआ वैकेंसी है सर, उसमें अगर आप चाहें तो आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो क्या कर सकते हैं, उस पोस्ट को भी अटैच कर सकते हैं यहां पे 19 to 40, मतलब आप चाहें तो सर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं पूरे वैकेंसी में। जो आपका पद आया है, जो बढ़ा हुआ पद है, उस हिसाब से जैसे भी आपका सर माइंड यहां पे मैप काम कर रहा है कि हाँ हमें इस तरह से सफलता मिल जाएगी, तो मेरे मित्र आपको पूरा ये यहां पे मतलब कह सकते हो कि विंडोज दिया जाएगा कि आप अपने फॉर्म में एप्लीकेशन में मॉडिफाई कर ले। दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे छात्रों के मन में ये कंफ्यूजन है कि गुरुजी हम ओबीसी डाल दिए तो क्या हम ये कर सकते हैं चेंज, हम ऐसे कर देते, हम वो सर्टिफिकेट लगा दिए थे। तो चलो जी यहां पे आप गौर फरमाइएगा, कहा जा रहा है कि दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको जो मॉडिफिकेशन के लिए एक्सेस मिलेगी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपका अगर शैक्षणिक योग्यता कुछ रह गया है या कुछ और नए पद के अनुसार जुड़े हैं तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर में परिवर्तन कर सकते हैं। चेंज ऑफ आरआरबी, आप अपना आरआरबी चेंज कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरीज नंबर 2 to 40, आप अपने जितने भी कैटेगरी हैं 2 से लेकर के 40 तक, यानी कि पुराना से लेकर के नया तक जो बढ़ा हुआ वैकेंसी है उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, सस्पिशन मत रखिएगा जो भी पुराने छात्र हैं। पहला तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपना फोटो और सिग्नेचर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद जो आपका आरआरबी है उसको चेंज कर सकते हैं, और मेरे मित्र जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपका कैटेगरी नंबर 2 से लेकर के 40 तक उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको मॉडिफिकेशन करने की सर आज्ञा ही नहीं दी जाएगी। तो ये जो ओबीसी वगैरह का सर मामला है ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा सर इस नोटिस के अनुसार। अब ये किसकी बात हो गई, पुराने छात्रों की बात हो गई। अब नए छात्र किसको मान रहे हैं और क्या नए छात्र कहां तक फॉर्म डालेंगे, किस वैकेंसी के लिए, तो जरा सा इस पे गौर फरमाइएगा। यहां पे कहा जा रहा है न्यू कैंडिडेट्स के बारे में कि द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज न्यू कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग कैटेगरीज नंबर 2 to 40। जो भी न्यू कैंडिडेट होंगे आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आप अप्लाई 14,298 पदों पे कर सकते हैं। मतलब जो आपका 2 to 40 मतलब 2 से लेकर के 40 तक के कैटेगरी हैं उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं न्यू कैंडिडेट, ये ध्यान में रखिएगा। हमें मालूम है कि न्यू कैंडिडेट में बहुत सारे छात्र जुड़ेंगे जो जिन्होंने वैकेंसी की संख्या को कम देख करके फॉर्म नहीं अप्लाई करा था। तो न्यू कैंडिडेट खास करके ध्यान दीजिएगा, आपके मन में बहुत डाउट आते हैं कि गुरुजी क्या वैकेंसी बढ़ा हुआ जितना उस पे करें या पूरे पे करें। मेरे भाई आप पूरे पे एलिजिबल हैं क्योंकि नोटिस में कहा जा रहा है कि कैटेगरी नंबर 2 to 40 ऑल कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है कि सर व्हाट आर द कंडीशन फॉर दिस, इसके लिए शर्त क्या है। तो पहला ये है कि कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ CN 2024। आप में से कोई भी छात्र जिन्होंने टेक्नीशियन के लिए क्या किया था, तो सर एप्लीकेशन तो सबमिट कर दिया था लेकिन पेमेंट नहीं करा था। कह रहे कि कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फी, आपने किसी मतलब मान लो कि आज रजिस्ट्रेशन करा और किसी कारण से आप पेमेंट नहीं कर पाए, तब तक पता चला डेट ही खत्म हो गया, तो आप मेरे मित्र वहां पे क्या किए, पेमेंट ही नहीं कर पाए, तो आपको तो लग गया कि सर फॉर्म नहीं भरा पाया। लेकिन मेरे मित्र अब आपके लिए एक बार और विंडोज खुल गया है। अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट है और आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आप पेमेंट कर सकते हैं, बाद बाकी की प्रक्रिया आप समझ ही रहे हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्म सबमिट किए हैं पेमेंट नहीं किए हैं उसको न्यू स्टूडेंट माना जाएगा। अब यहां पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव पेड एप्लीकेशन फॉर कैटेगरीज नंबर 1 ऑफ CN 2024 बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ CN 2024। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वैकेंसी बढ़ी है, ग्रेड 1 में नहीं। तो आपको यह समझना होगा कि अगर आपने ग्रेड 1 वहां पे डाला है, अगर आपने ग्रेड 1 डाला है तो यहां पे आप ग्रेड 3 डाल सकते हो। कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव पेड एप्लीकेंट्स फॉर कैटेगरीज नंबर 1 टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल ऑफ CN 2024 बट हैव नॉट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ CN 2024। आपने ग्रेड 1 वाला डाला है, ग्रेड 3 नहीं डाला था, तो अब आप ग्रेड 3 डाल सकते हो।
तो ये भरा में मत रहना कि सर ग्रेड 1 भरे हैं तो ग्रेड 3 डालने के लिए, ग्रेड 3 डालें कि नहीं डालें, आप डाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि न्यू कैंडिडेट्स उसको माना जाएगा जो कैंडिडेट सर अप्लाई किया है ग्रेड 1 के लिए, लेकिन सर वो अप्लाई नहीं किया था ग्रेड 3 के लिए, तो वो अगर चाहे तो इस बार अप्लाई कर सकता है। आगे कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अदर सीएन दैट इज अदर देन सीएन 2024 इशूड इन द ईयर 2024। अब मेरे मित्र अगर आप समझदार होंगे तो ये लाइन बहुत कुछ कह रहा है, हम बोलेंगे नहीं फिर से कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन भर्ती को छोड़ के बाकी सभी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करा है वो यहां पे नए कैंडिडेट्स माने जाएंगे, आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो इशारा क्या है आप समझ लो, इससे आगे हम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड अप्लाई एनी ऑफ सीएन इशूड इन द ईयर 2024। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अदर सीएन दैट इज अदर देन सीएन 2024, टेक्नीशियन भर्ती को छोड़ के आपने अगर कुछ डाला है तो आप अगर यहां डालने आएंगे तो नया कैंडिडेट माने जाएंगे, और अगर आपने कोई भी इस साल के भर्ती परीक्षा में निकले हुए रेलवे के फॉर्म में नहीं डाला है तो भी आप नया स्टूडेंट यहां पे माने जाएंगे। न्यू कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर कैटेगरीज नंबर 2 to 40 ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ सीएन 2024 नोटिफाइड। जितने भी नए छात्र हैं वो 2 से लेकर के 40 तक के कैटेगरीज में जो भी वैकेंसी है उन सभी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब आप 14,298 पदों के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो रेलवे के अनुसार जो नोटिफिकेशन है वो आपका कुछ इसी तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में नए और पुराने छात्र का जो कंफ्यूजन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Have a nice day.